आजकल ये हसल कल्चर का शोर हर तरफ है ना? एक तरफ इसे कामयाबी का शॉर्टकट बताया जाता है, तो दूसरी तरफ इसे शोषण का नया नाम दिया जा रहा है। तो आखिर सच्चाई है क्या? चलिए मिलकर समझते हैं कि आखिर ये माजरा क्या है। लेकिन ये सिर्फ एक फैंसी शब्द नहीं है। इसके पीछे कुछ असली और सच कहूं तो दिल दहला देने वाली कहानियां छिपी हैं, जो हमें एक पल रुक कर सोचने पर मजबूर कर देती हैं। जैसे पुणे की 26 साल की सीए एना सेबेस्टियन या फिर माइक्रोसॉफ्ट में काम करने वाले 35 साल के प्रतीक पांडे। इन दोनों की कहानी हमें इस कल्चर का एक बहुत ही डार्क साइड दिखाती है। काम के बेहिसाब प्रेशर ने इनकी जान ले ली। और ये हमें ये सवाल पूछने पर मजबूर करता है कि इस ग्राइंड की असली कीमत क्या है। एक तरफ तो ये दुखद कहानियां हैं, और दूसरी तरफ देश के कुछ सबसे बड़े और सबसे सफल लोग हमें और भी ज्यादा मेहनत करने की सलाह दे रहे हैं। इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति, उन्होंने एक बयान दिया जिसने पूरे देश में एक बहस छेड़ दी। उन्होंने कहा कि अगर भारत को दुनिया से मुकाबला करना है तो यहाँ के युवाओं को हफ्ते में 70 घंटे काम करना होगा। लेकिन जब हम इस सलाह को जमीनी हकीकत के तराजू पर तौलते हैं तो तस्वीर कुछ और ही दिखती है। उन्हीं की कंपनी में एक फ्रेशर की शुरुआती सैलरी लगभग 25,000 रुपये महीना है। ये जो फर्क है ना, ये अपने आप में एक पूरी कहानी कहता है। अच्छा, कभी सोचा है कि ये हसल शब्द आखिर आया कहाँ से? आपको जानकर हैरानी होगी कि ये शब्द हमेशा से कामयाबी से नहीं जुड़ा था। इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। पहले इसका मतलब था सिर्फ हिलाना या उछालना, फिर ये जेब काटने जैसे नेगेटिव कामों से जुड़ गया, और आज ये टेक इंडस्ट्री का एक बज़वर्ड बन गया है, जिसका मतलब है बिना थके मेहनत करना। क्या ट्रांसफॉर्मेशन है! तो चलिए इस चमक दमक वाली कहानी से हटकर देखते हैं कि भारत में काम करने की असली सच्चाई क्या है। आंकड़े क्या कहते हैं? ये नंबर देखिए, 56। एक औसत भारतीय कर्मचारी एक हफ्ते में 56 घंटे काम करता है। जी हां, ये दुनिया में सबसे ज्यादा में से एक है। पर सवाल यह है कि क्या ज्यादा घंटे काम करने का मतलब हमेशा बेहतर नतीजे होता है? अब जरा इसकी तुलना दूसरे देशों से करते हैं। जापान हो या स्वीडन, वहां एवरेज वर्किंग वीक सिर्फ 40 घंटे का है। ये साफ दिखाता है कि भारतीय पहले से ही अपनी लिमिट से कई ज्यादा काम कर रहे हैं। भारत में तो कई लोगों के लिए 9 से 5 की जॉब एक सपना बनकर रह गई है। असलियत क्या है? घंटों का ट्रैफिक, ऑफिस में देर तक रुकना और तब तक नहीं निकलना जब तक मैनेजर न चला जाए। वहीं स्वीडन जैसे देशों में लोग शाम 4:30 बजे तक घर पर होते हैं। और ये सिर्फ फुल टाइम जॉब्स की बात नहीं है। क्या आप जानते हैं कि भारत में 90% इंटर्नशिप अनपेड होती हैं? मतलब एक्सपीरियंस के नाम पर यंग टैलेंट से बिना कोई पैसा दिए काम करवाया जाता है। ये तो सीधा सीधा शोषण है। तो क्या इसका मतलब यह है कि सारी मेहनत खराब है? क्या कड़ी मेहनत करना ही गलत है? आखिर वो पतली सी लाइन कहाँ है जो महत्वाकांक्षा को शोषण से अलग करती है? इसका जवाब छिपा है अपने हसल को फिर से समझने में। ये पहचानने में कि कौन सी मेहनत हमें आगे बढ़ा रही है और कौन सी हमें सिर्फ जला रही है। अपनी सफलता की परिभाषा खुद तय करने में। तो फर्क कैसे करें? देखिए, हेल्दी हसल वो है जो आप अपने सपने, अपनी स्किल के लिए करते हैं, जहां आपके एक्स्ट्रा एफर्ट के लिए आपको रिवॉर्ड मिलता है। लेकिन शोषण तब होता है जब आप किसी और के सपने के लिए जल रहे हों और आपकी मेहनत को फॉर ग्रांटेड लिया जाए। नमिता थापर ने इस बात को बहुत अच्छे से समझाया है। एक फाउंडर जिसके पास कंपनी की इक्विटी है, वो 20 घंटे भी काम कर सकता है, लेकिन एक सैलरीड एम्प्लॉय से वही उम्मीद करना बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि दोनों के लिए रिवॉर्ड बराबर नहीं है, पर हेल्थ से जुड़े रिस्क बहुत असली हैं। और ऊपर से ये सोशल मीडिया का प्रेशर, एक अजीब सी टाइमलाइन बना दी गई है। 24 तक नौकरी, 35 तक बिजनेस, 40 में रिटायरमेंट, है ना? लेकिन सच तो ये है कि सबकी अपनी जर्नी है, अपनी रफ्तार है। जिंदगी कोई रेस थोड़ी है। दूसरों से तुलना करना तो बर्नआउट का पक्का रास्ता है। तो अगली बार जब देर रात तक काम कर रहे हो तो बस 1 मिनट रुककर खुद से ये 4 सवाल पूछिए। पहला, ये मेहनत किसके लिए हो रही है? दूसरा, क्या इसका सही इनाम मिल रहा है? तीसरा, क्या ये मेरा अपना फैसला है या मुझ पर थोपा गया है? और सबसे जरूरी, मेरी सेहत पर इसका क्या असर पड़ रहा है? आखिर में सवाल सिर्फ एक ही है, आपका हसल किस लिए है? जब आप अपने क्यों को समझ जाएंगे तो आप खुद महत्वाकांक्षा और शोषण के बीच की वो लकीर खींच पाएंगे। याद रखिए, सफलता की कीमत सेहत नहीं होनी चाहिए,